काकीनाडा, जो कि दक्षिणी भारत का एक शहर है और अब आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा है। वहाँ सन 1923 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आजकल की अनुसूचित जातियों को, जिन्हें उन दिनों अछूत कहा जाता था, हिंदू और मुस्लिम मिशनरी संस्थाओं में बांट देने का सुझाव दिया। हिंदू और मुस्लिम अमीर लोग इस वर्ग भेद को पक्का करने के लिए धन देने को भी तैयार थे। कल्पना कीजिए कि क्या हाल था अछूतों का, मतलब अनुसूचित जातियों का। गुलामों की तरह और सामान की तरह उनके खरीद फरोख्त की और बांटने की बात कही जा रही थी। उसी समय जब इस मसले पर बहस का वातावरण था, भगत सिंह ने अछूत का सवाल नामक लेख लिखा। इस लेख में इस समस्या की सीमाओं का अनुमान लगाकर इस कुरीति को दूर करने के लिए और समाज की प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिए गए हैं। भगत सिंह का यह लेख जून 1928 के कीर्ति अखबार में विद्रोही के नाम से प्रकाशित हुआ था। हमारे देश जैसे बुरे हालात किसी और देश के नहीं हुए हैं। यहाँ अजब अजब सवाल उठते रहते हैं। एक अहम सवाल अछूत समस्या है। 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनके मंदिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे। कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें कि सुनते ही शर्म आ जाए। हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्यों को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं, जबकि पूर्णतया भौतिकवादी कहलाने वाला यूरोप कई सदियों से इनकलाब की आवाज़ उठा रहा है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी। आज रूस ने भी हर प्रकार का भेदभाव मिटाकर क्रांति के लिए कमर कसी हुई है। हम सदा ही आत्मा परमात्मा के वजूद को लेकर चिंतित होने तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दे दिया जाएगा, वे वेद शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं कि नहीं। हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता। अंग्रेजी शासन हमें अंग्रेज़ों के समान नहीं समझता, लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है? सिंध के एक मुस्लिम सज्जन श्री नूर मोहम्मद ने, जो बम्बई काउंसिल के सदस्य हैं, इस विषय पर 1926 में क्या खूब कहा। वे कहते हैं कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकार की मांग करो। जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के कैसे अधिकारी बन गए। बात बिल्कुल खरी है, लेकिन यह क्योंकि एक मुस्लिम ने कही है, इसलिए हिंदू कहेंगे कि देखो, वह उन अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने में शामिल करना चाहता है। जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया गुजरा समझोगे, तो वह ज़रूर ही उन दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे और जहां उनसे इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। फिर यह कहना कि देखो जी, ईसाई और मुसलमान हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिजूल की बात होगी। कितना स्पष्ट कथन है, लेकिन यह सुनकर सभी तिलमिला उठते हैं। अब इस बात की चिंता हिंदुओं को भी हुई और सनातनी पंडित भी इस मसले पर कुछ न कुछ सोचने लगे। बीच बीच में बड़े युगांतरी कहे जाने वाले भी शामिल हुए। पटना में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हिंदू महासभा का सम्मेलन हुआ, जो कि अछूतों के बहुत पुराने समर्थक चले आ रहे हैं। तो जोरदार बहस छिड़ी और काफ़ी अच्छी नोकझोंक हुई। समस्या यह थी कि अछूतों को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करने का हक है कि नहीं, तथा क्या उन्हें वेद शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार है। बड़े बड़े समाज सुधारक तमतमा गए, लेकिन लाला जी ने सबको सहमत कर दिया तथा यह दो बातें स्वीकृत कर हिंदू धर्म की लाज रख ली। वरना जरा सोचो, कितनी शर्म की बात होती कि कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निसंग फिर सकता है, लेकिन एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है।
इस समय मालवीय जी जैसे बड़े बड़े समाज सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और न जाने क्या क्या पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन बाद में कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं। क्या खूब यह चाल है। सबको प्यार करने वाले भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर बना है, लेकिन वहाँ अछूत जा घुसे तो वह मंदिर अपवित्र हो जाता है, भगवान रुष्ट हो जाता है। जब घर की यह स्थिति हो तो क्या बाहर हम बराबरी के नाम पर झगड़ते अच्छे लगते हैं? हमारे इस रवैये में कृतज्ञता की भी हद पाई जाती है। जो निम्नतम काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं उन्हीं को हम दुरदुराते हैं। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इंसान को पास नहीं बिठा सकते। आज इस सवाल पर बहुत शोर हो रहा है और ऐसे विचारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि देश में अछूत कहे जाने वाले लोगों की मुक्ति और अधिकार की कामना बढ़ रही है। सांप्रदायिक भावनाओं ने और कोई लाभ पहुंचाया हो या नहीं, लेकिन एक लाभ जरूर पहुंचाया है। अधिक अधिकारों की मांग के लिए और अधिक सामाजिक ताकत के लिए अपनी अपनी कौम की संख्या बढ़ाने की चिंता सभी को हुई। मुस्लिमों ने ज़रा ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने बराबर अधिकार देने शुरू कर दिए। इससे हिंदुओं के अहम को चोट पहुंची, स्पर्धा बढ़ी और फसाद भी हुए। धीरे धीरे सिखों के बीच अछूतों के जनेऊ उतारने और केस कटवाने के सवालों पर झगड़े हुए। फलस्वरूप अब तीनों कौमें अछूतों को अपनी अपनी ओर खींच रही हैं और इसका शोर शराबा है। उधर ईसाई चुपचाप उनका रुतबा बढ़ा रहे हैं। चलो, इस सारी हलचल से ही सही देश के दुर्भाग्य की लानत तो दूर हो रही है। जब अछूतों ने देखा कि उनकी वजह से इनमें फसाद हो रहे हैं तथा उन्हें हर कोई अपनी अपनी खुराक समझ रहा है, तो वे अलग ही क्यों ना संगठित हो जाएं। इस विचार के अमल में अंग्रेजी सरकार का हाथ हो अथवा ना हो, लेकिन इतना अवश्य है कि इस प्रचार में सरकारी मशीनरी का काफ़ी हाथ था। आदि धर्म मंडल जैसे संगठन उस विचार के प्रचार का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि इस समस्या का सही निदान क्या हो। इसका जवाब बड़ा अहम है। सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सभी इंसान समान हैं तथा न तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ है और न कार्य विभाजन से। अर्थात क्योंकि एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया है, इसलिए जीवन भर मैला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी और तरह के विकास का काम पाने का उसे कोई हक नहीं है। ये बातें फिजूल हैं। जिस तरह हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा उन्हें नीच कहकर धुतकार दिया और निम्न कोटि के कार्य करवाने लगे, साथ ही यह चिंता हुई कि कहीं यह विद्रोह न कर दें, तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। अब क्या हो सकता है, इसलिए चुपचाप दिन गुजारो। इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लंबे समय के लिए शांत करा गए। लेकिन उन्होंने बड़ा पाप किया, मानव के भीतर की मानवीयता को समाप्त कर दिया, आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावनाओं को समाप्त कर दिया। बहुत दमन और अन्याय किया गया और आज उस सब के प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। इसके साथ एक दूसरी बड़ी गड़बड़ी हो गई। लोगों के मनों में आवश्यक कामों के प्रति घृणा पैदा हो गई। हमने जुलाहे को भी दुत्कारा, आज कपड़ा बुनने वाले भी अछूत समझे जाते हैं। यूपी की तरफ कहार को भी अछूत समझा जाता है। इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई और ऐसे में विकास की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा हो रही हैं। इन तबकों को अपने समकक्ष रखते हुए हमें चाहिए कि हम न इन्हें अछूत कहें और न समझें, बस समस्या हल हो जाती है। नौजवान भारत सभा तथा कांग्रेस ने जो ढंग अपनाया है वह काफ़ी अच्छा है। जिन्हें आज तक अछूत कहा जाता रहा, उनसे हमें अपने इन पापों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए तथा उन्हें अपने जैसा इंसान समझना, वो भी बिना अमृत छकाए, बिना कलमा पढ़ाए, बिना शुद्धि किए। उन्हें अपने में शामिल करके उनके हाथ से पानी पीना चाहिए। यही उचित ढंग है। और आपस में खींचतान करना और व्यवहार में कोई हक न देना, यह कोई ठीक बात नहीं। जब गाँव में मजदूर प्रचार शुरू हुआ, उस समय किसानों को सरकारी आदमी यह कहकर भड़काते थे कि देखो, यह भंगी चमारों को सर पर चढ़ा रहे हैं और तुम्हारा काम बंद करवाएंगे। बस किसान इतने में ही भड़क गए। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी हालत
तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वे इन गरीबों को नीच और कमीना कहकर अपनी जूती के नीचे दबाए रखना चाहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वे साफ़ नहीं रहते। इसका उत्तर साफ है, वे गरीब हैं, गरीबी का इलाज करो। ऊंचे ऊंचे कुलों के गरीब लोग भी कोई कम गंदे नहीं रहते। गंदे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि माताएं बच्चों का मैला साफ़ करने से मेहतर और अछूत तो नहीं हो जाती। अछूतों की आज़ादी का काम उतने समय तक नहीं हो सकता जितने समय तक अछूत कौमें अपने आप को संगठित ना कर लें। हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना तथा मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांग करना बहुत ही आशाजनक संकेत है। या तो सांप्रदायिक भेद का झंझट ही खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। काउंसिलों और असेंबलियों का कर्तव्य है कि वे स्कूल, कॉलेज, कुएं तथा सड़क के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलाएं। ज़बानी तौर पर ही नहीं, वरना साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ाएं। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाएं। लेकिन जिस लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह के विरुद्ध पेश किए बिल पर मजहब के बहाने हाय तौबा मचाई जाती है, वहाँ वे अछूतों को अपने साथ शामिल करने का साहस कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हम मानते हैं कि उनके अपने जनप्रतिनिधि होने चाहिए और वो अपने लिए अधिक अधिकार मांगें। हम तो साफ कहते हैं, उठो अछूत कहलाने वालों भाइयों तथा जनसेवकों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फ़ौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सकें, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियाँ स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम जो नित्य प्रति सेवा करके, जनता के सुखों में बढ़ोतरी करके और ज़िंदगी को संभव बनाकर यह बड़ा भारी एहसान कर रहे हो, उसे हम लोग नहीं समझते। लैंड एलिनेशन एक्ट के अनुसार तुम धन इकट्ठा करके भी ज़मीन नहीं खरीद सकते। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है कि दुनिया में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। मिस मेयो मनुष्यों से कहती हैं कि उठो, अपनी शक्ति को पहचानो, संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिश किए बगैर कुछ भी नहीं मिल सकेगा। Those who would be free must themselves strike the blow। स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को स्वयं यत्न करना चाहिए। अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि मिस मेयो एक अमेरिकन हिस्टोरियन थीं और जिन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्था, सभ्यता और धार्मिक मान्यता पर 1927 में मदर इंडिया नाम की किताब लिखी थी। चलिए अब वापस विषय पर आते हैं। आगे भगत सिंह लिखते हैं कि इंसान की कुछ ऐसी आदतें हो गई हैं कि वह अपने लिए तो अधिक अधिकार चाहता है, लेकिन जो उनके मातहत हैं, मतलब अधीन हैं, उनको अपनी जूती के नीचे ही दबाए रखना चाहता है। कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अर्थात संगठनबद्ध हो जाओ और अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो। तब देखना कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार ना देने की ज़रूरत नहीं कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो, दूसरों के मुंह की ओर न ताको, लेकिन ध्यान रहे नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी मत मिलना, उसकी चालों से खुद को बचाना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम असली सर्वहारा हो, संगठनबद्ध हो जाओ, इसमें तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी, बस तुम्हारी गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ भी न बन सकेगा। सामाजिक आंदोलनों से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। उठो, सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। आज से 93 साल पहले जाति व्यवस्था के खिलाफ भगत सिंह ने यह लेख लिखा था, मगर बड़े अफसोस की बात है कि संवैधानिक सुधारों के बावजूद आज भी जातिवादी व्यवस्था समाज में मौजूद है, क्योंकि हम इस कुरीति को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। और इसके चलते आए दिन जातीय उत्पीड़न की घटनाएं इंसानियत को और भारत को वैश्विक पटल पर शर्मिंदा करती हैं। सामाजिक न्याय और जातीय उत्पीड़न के खिलाफ शहीद आजम भगत सिंह का लिखा यह लेख भाव विभोर कर देता है।
और आज भी वंचित, शोषित और प्रताड़ित समाज के लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हौसला देता है। हमें उम्मीद है कि लोग यह समझेंगे कि यह बुराई आज भी भारत की प्रगति में सबसे बड़ी बाधक है और जल्द ही इस सामाजिक बुराई को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। शुक्रिया। मैं हूँ सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत।